अस्सलाम वालेकुम। सियासी दौर हुकूमत 786 से 806 के दरमियान उस वक्त के बादशाह हारून रशीद को जब मालूम हुआ कि बहलोल दाना इमाम मूसा काजिम के साथियों में से एक साथी है, मदद किया करते थे। वस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सियासी दौर हुकूमत 786 से 806 के दरमियान हारून रशीद के दौरे खिलाफत थे। उसी के दौरे खिलाफत में एक बंदा एक लकड़ी पर बैठे गलियों में फिरता था और गलियों कोचों में लोगों की मदद करते हुए, लोगों के मसाइल को हल करते हुए फिरता था और वो उस लकड़ी को घोड़ा समझते थे। सब लोग उसे बेवकूफ, दीवाना कहकर पुकारते थे और उस शख्स का नाम था बहलोल। उस शख्स का पूरा नाम बहलोल इब्ने अमर थे। चनाचे हारून रशीद के दौर हुकूमत में ही इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बादशाहत उस वक़्त के बादशाह हारून रशीद के हुकूमत को यह ख़तरा था कि उसकी तख्ता इमाम मूसा काजिम की वजह से पलट जाए। लिहाजा दौर अब्बासी के उस बादशाह हारून रशीद के दौर में बहलोल दाना एक जज की कुर्सी पर फाइज थे, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, जिससे उसने इस्तीफा दे दिया, उसने छोड़ा और एक दीवानापन की शक्ल में बाजारों में और कोचों में फिरता रहा। उस वक़्त के बादशाह हारून रशीद को जब यह मालूम हुआ कि बहलोल दाना इमाम मूसा काजिम के साथियों में से एक साथी है और वो भी मेरे हुकूमत के लिए, मेरी बादशाहत के लिए एक ख़तरा बन सकती है, तो उसने फरमान जारी किया कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा गवर्नमेंट के लोग पहुंचने से पहले उसको जब ये बात मालूम हुई तो उसने तरकनशीनी इख्तियार की और उसने उस जज की कुर्सी को ठुकराया, उस बड़े ओहदे को ठुकरा के एक दीवानापन पागल की शक्ल में फिरता रहा गलियों में, कोचों में, और इसी ही अंदाज में लोगों के साथ मसाइल सुनते थे, उनके मसाइल हल करते थे। जो गरीब व गुरबा थे उनके रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे और लोगों की मदद किया करते थे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।